नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है बवासीर को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। बवासीर, भकंदर जिसको कहते हैं कुछ लोग, ये एक ही है। दोस्तों, बवासीर की जो बीमारी होती है वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है, बहुत ही कष्टदायक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। आप बैठ नहीं सकते हैं ठीक से अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हो गए तो। आप चल फिर नहीं सकते हैं, आप कुछ खा नहीं सकते हैं, आप इवन टॉयलेट नहीं कर सकते हैं। बहुत पेन होता है। ये दो तरह का बीमारी होता है दोस्तों, एक खूनी और एक वादी। नाम में ही स्पष्ट है कि खूनी बवासीर में खून ज्यादा होता है और जो वादी होता है ये मलद्वार के अंदर होता है, इसलिए ये कष्टपूर्ण होता है, अंदर दर्द बहुत होता है, पेनफुल होता है। इन दोनों ही बवासीर का जो कारण है वो लगभग एक ही है दोस्तों। क्या कारण है? आजकल भागदौड़ भरी जो जिंदगी है इसमें क्या होता है कि हम समय पर खाना नहीं खा पाते हैं। कभी दोपहर 2 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, कभी 5 बजे खा रहे हैं, फिर कभी 1 बजे खा रहे हैं। तो ये जो खाने में अनियमितता होती है, इस कारण से हमारे पेट में गैस बन जाता है, कब्ज हो जाता है, पेट में गर्मी हो जाती है और इन गर्मी की वजह से जो है हमारे मल द्वार में बवासीर हो जाता है। मल द्वार में एक मस्सा निकल आता है। अगर मस्सा बाहर है तो उसे खूनी बवासीर कहते हैं और अगर मस्सा अंदर है तो वे वादी बवासीर कहा जाता है। दोस्तों, अगर इन दोनों ही बवासीर को आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले नुस्खा अपनाने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कुछ परहेज करनी होगी, आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, खान पान में कंट्रोल रखना होगा। जो मसालेदार खाना है, मिर्ची मसालेदार खाना बिल्कुल अवॉइड करना होगा। आपको ठंडी चीजें खानी होगी। ज्यादा गर्म भोजन आप ना करें, जब भोजन ठंडा हो जाए तब खाएं। आपको खटाई से भी परहेज करना है, जो खट्टी चीजें होती है। आपको जो जंक फूड होता है, बाहर का जो खाना होता है, उसे बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपको बवासीर से निजात पाना है दोस्तों। तो ये कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें इससे निजात पाने के लिए जो नुस्खा है, जो दवाई है, वो कैसे बनानी है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, ये नारियल है, नारियल आप जानते हैं, इसके जो रेशे होते हैं इसे हमने छिल लिया है। ये जो नारियल का रेशा होता है उसे आप क्या करें, आग में जला लें। हमने यहाँ पर, आप अपने आंगन में या कहीं पे भी किचन के बाहर किसी सिल पे रेशे को रख दें, नारियल के रेशे को रख दें और उसमें आग लगा दें किसी भी प्रकार से, जैसे भी आप आग लगाना चाहते हो। आग लगा के उसे जला लें अच्छी तरीके से। जब ये जल जाए, आप देख रहे हैं आग जल रहा है, जब ये पूरे तरह जल जाए तो बिल्कुल राख हो जाएगा, काला राख हो जाएगा। जब ये राख ठंडा पड़ जाए तो इसे आप क्या करें, एक कटोरी में रख लें। ये हमने जलाकर इस राख को इस कटोरी में रखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये राख है। आयुर्वेद में इसे नारियल के छिलके का भस्म कहा जाता है। दोस्तों, आप क्या करें, 3 से 4 ग्राम नारियल के छिलके का भस्म ले लें, मतलब आधा चम्मच नारियल के छिलके का भस्म। इसे क्या करना है दोस्तों, हमें ताजा दही का मतलब ये हुआ कि रात में आप दही को जमा लें और सुबह उसका इस्तेमाल करें। सुबह उस दही का लस्सी बना लें, 1 गिलास लस्सी बना लें। ये हमने लस्सी बना के रखा हुआ है और इस लस्सी में आप ये जो नारियल का भस्म है इसे मिला दें, अच्छे तरीके से मिला दें। देखने में थोड़ा काला लगेगा लेकिन स्वाद इसका कोई बुरा नहीं होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब मिल जाए दोस्तों इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं, तो आप इसे सुबह 1 गिलास लस्सी में भस्म को मिलाकर सेवन कर लें। इस खुराक को 2 से 3 बार आप अगर ले लेते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम को और एक बार अगले दिन सुबह, तो आपका जो बवासीर है वो 90% बिल्कुल खत्म हो जाता है।
90% इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा ठीक नहीं हुआ, तो जो ठीक नहीं हुआ वो 10% आपका बीमारी एकदम से ठीक नहीं होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए आप क्या करें, अगर आपको लग रहा है कि अभी ठीक नहीं हुआ है, 2-4 दिन इंतजार करें, क्योंकि 3 खुराक ही ये काफी होता है बवासीर को खत्म करने के लिए। फिर भी अगर आपको 4-5 दिन बाद लग रहा है कि हमारा जख्म जो है अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो आप फिर से 1 खुराक 4 दिन के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो दवाई हमने तैयार किया है, ये जो नुस्खा हमने तैयार किया है, ये नुस्खा उन माता बहनों के लिए भी रामबाण का काम करता है जिन्हें मासिक धर्म में ज्यादा ब्लड जाता हो। बहुत सारी माता बहनें होती हैं जिन्हें मासिक धर्म में कमजोरी के कारण बहुत ज्यादा ब्लड जाता है और वो बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत कमजोर हो जाती हैं, ब्लड उनका रुकता नहीं है। दोस्तों, इसके लिए वे डॉक्टर के पास जाती हैं, लेकिन अगर आप उन माता बहनों को सलाह दें या अगर वो माता बहन हमारे वीडियो को देख रही हैं तो वे इसका सेवन करें। ऐसे ही बनाए वो, जैसे हमने तैयार किया है ऐसे ही इसका वो सेवन करें, और वे चाहें दही के बदले, लस्सी के बदले नॉर्मल पानी में भी इसका वे इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 खुराक लेना है, उनका जो ब्लड ज्यादा आता है वो बंद हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आप इसके अलावा इस नुस्खे का, इस दवाई का ऐसे लोगों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें अंदरूनी घाव है, उससे ब्लड जा रहा है और ब्लड रुक नहीं रहा है। अगर किसी का ब्लड रुक नहीं रहा है तो वे भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अंदरूनी चोट, अंदरूनी ब्लड जो होता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है और उसके मसल्स में ब्लड जम जाने के कारण आप देखते होंगे पाँव फूल जाता है या हाथ फूल जाता है। क्यों? क्योंकि अंदरूनी चोट है और ब्लड बाहर नहीं निकल पाया है, वो अंदर ही अंदर ब्लड रिसाव कर रहा होता है, तो वो फूलता चला जाता है वहां पे मसल्स। ऐसे लोगों को भी आप ये नुस्खा दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आधा चम्मच आप भस्म जो है पानी में मिला के उन्हें पिला दें, उनका जो ब्लड का रिसाव है बिल्कुल वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो माता बहन ल्यूकोरिया, व्हाइट पानी, सफेद पानी से परेशान हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे बवासीर की बीमारी के लिए जिक्र कर रहे थे, और उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर किसी को ये नुस्खा पसंद ना आए कि जला हुआ राख पता नहीं कैसा होगा, फायदा करेगा, या खाने में उनको श्रद्धा ना लगता हो, अच्छा ना लगता हो, दही से किसी को एलर्जी हो, तो उनके लिए मैंने एक नया नुस्खा बनाया है। अलग से एक वीडियो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। उसके लिए मैंने एक और नुस्खा तैयार किया है। वो क्या है कि हमें लगभग 100 ग्राम किशमिश लेना है। किशमिश आप जानते हैं, ये आपको जो ड्राई फ्रूट्स के दुकान होता है वहाँ आसानी से मिल जाता है। 100 ग्राम किशमिश को 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, भिंगा के रख दें, और सुबह दोस्तों ये जो किशमिश आप देख रहे हैं बिल्कुल फूल जाएगा, अंगूर की तरह हो जाएगा। अब क्या करना है, सुबह इस किशमिश वाले पानी को अच्छे तरह से मसल दें तो ये बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा, आपस में पानी और किशमिश बिल्कुल मिल जाएगा, दही की तरह बिल्कुल हो जाएगा। आप सुबह उस मसले हुए पानी को पी लें और जो बचा हुआ किशमिश हो उसे चम्मच से खा लें। आप इस विधि को तब तक करें जब तक कि आपका बवासीर पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। आप यकीन जानिए कि आपको 8 से 10 खुराक में आपका बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाता है, चाहे वो खूनी हो या वादी हो। दोस्तों, मैंने आपको ये 2 नुस्खे बताए, बवासीर के लिए बताए। ये नुस्खा आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमें कमेंट करके आप ये भी बताएं कि नए सब्जेक्ट हमारे क्या हों, किस सब्जेक्ट पर हम दूसरा वीडियो आपको बनाकर दिखाएं।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए नुस्खे देखने को मिले और आप अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सुखद बना सकें। इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।